और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की जानलेवा हो चुकी हवा की। राजधानी दिल्ली लगातार गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है। राजधानी में लोगों की सांसों पर संकट छा गया है। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। राजधानी में AQI 400 के पार है, जिससे लोगों को सांस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर भी सियासत खूब हो रही है। दिल्ली में कई जगहों पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें सीएम केजरीवाल की तुलना हिटलर से की गई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजधानी में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे आवश्यक सामानों को छोड़कर बाकी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी गई है। साथ ही 8 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, यानी सिर्फ 50% कर्मचारियों को दफ्तर आने की जरूरत है। दिल्ली में प्रदूषण की लड़ाई अब हिटलर पर आ चुकी है। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कई जगहों पर अरविंद केजरीवाल के पोस्टर लगवाए हैं और इन पोस्टर्स में केजरीवाल की तुलना हिटलर से की गई है। पोस्टर में लिखा है, केजरीवाल हिटलर के बाद दूसरे ऐसे शासक हैं जिन्होंने शहर को गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। साथ ही पोस्टर के नीचे जिम्मेदारी लेते हुए तेजिंदर बग्गा ने अपना नाम लिखा है। केजरीवाल के ऐसे पोस्टर जनपथ, नॉर्थ एवेन्यू और शिवाजी स्टेडियम के आसपास लगाए गए हैं। हमारे संवाददाता नजीर ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। दुनिया भर में कहीं भी तानाशाह की बात होती है तो जर्मनी के तानाशाह रूडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर के तानाशाह बन गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस तरह के पोस्टर दिल्ली के जनपद पर लगाए गए हैं। और ये पोस्टर इसलिए लगाए गए हैं, जिस तरह से रूडोल्फ हिटलर अपने विरोधियों का खात्मा करने के लिए गैस चैम्बर बनाता था और उसके अंदर डालकर अपने विरोधियों की जान ले लेता था। कुछ इसी तरह की बात तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, इस तरह के पोस्टर लगाकर ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील कर चुके हैं। और पोस्टर के जरिए केजरीवाल इज सेकेंड रूलर हु कन्वर्टेड हिज सिटी इनटू ए गैस चैम्बर, हिटलर वाज फर्स्ट। जैसे मैंने बताया कि गैस चैम्बर के जरिए हिटलर अपने विरोधियों की जान लेता था। और दिल्ली में जिस तरह पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉल्यूशन लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, अगर आज की बात की जाए तो दिल्ली में AQI लेवल 431 तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो ये पॉल्यूशन लेवल अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा। इस पूरे चीज को लेकर बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। सियासत शुरू हो चुके हैं पॉल्यूशन को लेकर और इसी के मद्देनजर इस तरह के पोस्टर दिल्ली भर में लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने भी एक ट्वीट करके तंज कसा। बीजेपी ने अपने ट्वीट में लुटियन दिल्ली की जगह पुलटियन दिल्ली लिखा है। साथ ही हौस खास की जगह पर हेज खास लिखा है। धौला कुआं की जगह धूल कुआं लिखा गया है और चांदनी चौक की जगह पर चांदनी चौक लिखा है। तो कुछ इस तरीके से तंज कसा गया कि दिल्ली में कुछ ऐसे हालात हैं। दिल्ली ने गुजरात चुनाव में भी अब दिल्ली के प्रदूषण की एंट्री हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 5 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं और इस बीच गुजरात बीजेपी नेता और गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में 2 हरे रंग के तोते दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए, और एक काले रंग का पक्षी उसी डोरी पर बैठा हुआ आपको दिखेगा, जो बाकी दोनों तोते से कह रही है कि अरे मैं कौवा नहीं हूं, बस दिल्ली से लौट कर आया हूं। यानी इसके जरिए यह कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में परिंदा है वो काले रंग का हो चुका है, लेकिन प्रदूषण की वजह से जो हरे रंग का तोता है जो दिल्ली में है वो काला पड़ गया। चूंकि अब वो गुजरात गया है तो वहां के हरे तोतों से मिल रहा है, तो वो अपनी दिल्ली की दुखभरी कहानी सुना रहा है। बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण का लेवल आज भी 400 के पार है। हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने अक्षरधाम के पास से एक रिपोर्ट भेजी है, जहां थोड़ी देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 था। अक्षरधाम के पास कैसे सब कुछ धुआं धुआं है, सैयद नजीर की यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी सीवियर कंडीशन में पहुंच चुकी है। इस वक्त हम अक्षरधाम मंदिर के पास मौजूद हैं। अगर ओवरऑल दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इस वक्त AQI इंडेक्स 431 तक पहुंच चुकी है। पिछले कई दिनों से लगातार 400 के आसपास AQI लेवल बना हुआ था, लेकिन आज 431 दिल्ली का AQI लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI लेवल देखने को मिल रहा है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास के इलाके की बात की जाए तो वहां पर 475 तक
एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति बरकरार रहेगी। हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। मिनी लॉकडाउन के संकेत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं और जो ऑफिस है उसमें कैपेसिटी 50% करने का भी फैसला किया गया है। ऑड इवेंट पर भी विचार किया जा रहा है। अगर दिल्ली में इसी तरह एयर पॉल्यूशन की स्थिति बनी रही तो आने वाले वक्त में ऑड इवेंट भी लागू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल दमघोटू दिल्ली में लोगों को जलन महसूस हो रही है, लोगों को वॉक करने में दिक्कत हो रही है, खासकर बुजुर्गों को जो वॉक करने जाते हैं उनको ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। जो लोग रेगुलर वॉकर हैं उनको मास्क लगा के वॉक करनी चाहिए, ऐसी डॉक्टरों की सलाह है। लेकिन इस वक्त जो आबो हवा है, आप आसमान की तरफ देखेंगे तो एक स्मॉग की एक मोटी परत आपको दिखाई देगी, धुंधला धुंधला सा नजर आएगा और यही हालत पूरे दिल्ली एनसीआर की बनी हुई है। मौसम विभाग लगातार सचेत कर रहा है कि ये स्मॉग ठंड की दस्तक तो है ही, लेकिन इसको हम कोहरा समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो स्मॉग है वो पॉल्यूशन की वजह से है, जिससे लोगों को जूझना पड़ रहा है और यही स्थिति आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। और दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर में प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। प्रदूषण की वजह से सुबह पार्क में आने वाले लोगों की तादाद घट गई है। डॉक्टरों की सलाह है कि हो सके तो घर के अंदर ही एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैयद नज़ीर ने नोएडा के पार्क में आए कुछ लोगों से बातचीत की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को घुटन महसूस हो रही है, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर है लगातार मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा के एक पार्क में हैं और यहाँ पर आपको AQI लेवल दिखाना चाहेंगे। आज सुबह का 529 AQI लेवल पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक कैटेगरी कहा जा सकता है। इससे पहले लगातार 350-400 के लेवल तक ये AQI लेवल नोएडा के अंदर चला था, लेकिन आज 529 तक ये पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का AQI लेवल बना रहेगा। लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। लोग जब बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग हैं जो रेगुलर मॉर्निंग वॉकर है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरीके से पोल्यूशन कम है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स कि जिसमें पोल्यूशन कम हो। अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के ऊपर रिस्ट्रिक्शन की है, पर फैक्ट्री से भी होती है पोल्यूशन। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। ये तो मिल के सबको, लोगों को भी, सरकार को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पोल्यूशन जो है कम आए, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा शहर बन रहा है जिसकी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ये 1/3 भी नहीं है प्रेजेंस, है ना। बहुत लोग पॉल्यूशन की वजह से घर से नहीं निकल पा रहे हैं। हमें भी सांस लेने में दिक्कत होती है, थोड़ा वीजिंग फील होता है जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, पर्टिकुलरली अर्ली इन द मॉर्निंग। सो प्रिकॉशन तो ये है कि बिना मास्क के ना निकलें, उतना ही चलें जितना संभव हो। संभव मीन्स कंफर्टेबल हो। एक्सरसाइज भी बहुत ज़ोर से ना करें, क्योंकि उसमें भी जितनी आप लंबा सांस लेते हो उतनी अंदर भी जाती है, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स जाते हैं। लेकिन रास्ते में पॉल्यूशन है, आते हैं तो पता चलता है हाँ हम मास्क लगा के आते हैं, लेकिन ये जो लेवल आज की डेट में चल रहा है वो आगे बढ़ेगा घटेगा नहीं। जैसे अब जो भी सरकार है, यूपी सरकार है या दिल्ली सरकार है, इनको ये करना चाहिए कि जो भी अपने कर्मचारी हैं जो अंडरटेकिंग आते हैं गवर्नमेंट की, उनको ये करना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और अपनी ट्रांसपोर्ट ना करें, खास एहतियात दे दें तो वो फ़ायदा रहेगा। 83 साल की मेरी उम्र हो गई है, बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन इसकी मैं सावधानी बरतता हूँ कि पॉल्यूशन में मास्क लगा के चलते हैं। साइकिलिंग करता हूँ, मैं साइकिल से आता हूँ, लेकिन मैं बड़ी सावधानी बरतता हूँ कि मैं स्वस्थ रह सकूँ। और आगे उम्मीद ज़्यादा ही पॉल्यूशन की है, लेकिन हम देख रहे हैं कितना हम मुकाबला कर सकते हैं। मास्क लगा के निकलो, घर से जब भी बाहर निकलो तो मास्क लगाओ। कोई भी एक्सरसाइज करो, थोड़ी देर हटा लो, बैलेंस बना लो अपना, लेकिन फिर उसके बाद फौरन मास्क लगा। दिक्कतें थोड़ी सी आंखों में जलन सी होने लगती है, जैसे चौराहा पार करो तो उस जगह बहुत पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में प्रदूषण के पीछे पराली भी एक बड़ा फैक्टर है। प्रदूषण में 32% हिस्सेदारी पराली की है। तमाम पाबंदियों के बावजूद पंजाब में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा की एक रिपोर्ट देखिए।
सरकार के लाख दावों के बावजूद पंजाब में पराली को आग लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं पटियाला के दोनकला गांव में हूं और ठीक मेरे पीछे आप जो ये धुआं देख रहे हैं, इतने जहरीला, यहाँ पर इतना घना धुआं है कि सांस लेना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर आग जो है वो लगाई गई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये दरअसल मैं जो ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मैं एक स्टेशन के पास हूँ और यहीं से स्टेशन के ऊपर से मैं आपको ये तस्वीर इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। और धुआं जो है वो इतना घना है कि इसके दूसरी तरफ देखना भी जो है वो काफी मुश्किल है। मैं जैसे जैसे आपको लेकर चलता हूँ आगे, तो आप देखेंगे कि पूरा स्टेशन के अंदर ये धुआं जो है वो इस वक्त यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और पूरी जो पराली की कालक है वो आपको इस वक्त स्टेशन पर यहाँ पर बिखरी हुई नजर आएगी। जो राख है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है इस वक्त स्टेशन पर। और सांस लेना जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर दुर्भर जो है वो हो चुका है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, कितना धुआं जो है, काफी ज्यादा धुआं जो है आंखों में इस समय जो है वो लग रहा है। और आप देखिए कितने धुएं जो है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हालात यहाँ पर हैं, तो इसके बाद क्या हालात होंगे। ये देखिए कितना धुआं इस वक्त पराली की वजह से, ये आप तस्वीरें देखिए, घना धुआं यहाँ पर इस समय नजर आ रहा है। और पराली में जो है वो आग जो है वो लगाई गई है। यहाँ पर किसान कहते हैं कि उनकी मजबूरी है। और अगर मैं इस समय आपको बताऊं तो पंजाब की आबो हवा में पराली जलाने से भी काफी ज्यादा प्रदूषित जो है वो हो गई है। सामने आप देख सकते हैं अभी भी किसान जो है वो अपने खेतों में पराली की आग जो है वो लगा रहे हैं। सामने अगर आप मैं तस्वीर दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आग जो है वो खत्म नहीं हो रही, आग लगाने का सिलसिला जो है। और पंजाब सरकार के दावों के उलट प्रदेश के अलग अलग जिलों में पराली जलाने के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। वीरवार को पंजाब में पराली जलाने के 2666 मामले जो हैं वो सामने आए थे। और वीरवार को लगातार 7वें दिन संगरूर में सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले जो हैं वो सामने आए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इतना घना धुआं है कि सूरज की रोशनी जो है वो भी आपको इसमें ठीक से जो है इस धुएं में दिखाई नहीं देगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो पंजाब में अब तक इस साल पराली जलाने के 24,146 मामलों को दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा 2021 के मुकाबले 40% अधिक है। 2021 में पंजाब के अंदर पराली जलाने के 20,433 मामले जो थे वो दर्ज किए गए थे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार सरकार जो दावा कर रही है और कि हमने हैप्पी सीडर मुहैया करवा दिए, हमने सुपर सीडर मुहैया करा दिए, बेलर मुहैया करवा दिए, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। किसानों का ये कहना है कि सरकार की कहनी में और कथनी में काफी फर्क है। और ये तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पटियाला में और संगरूर में जो स्मोक की चादर है वो किस तरह से लिपटी हुई है, ये तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं। और ये इसकी वजह से दिल्ली के अंदर इस समय काफी ज्यादा हालात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। स्कूल तक बंद करने पड़े हैं दिल्ली के कई इलाकों में, एनसीआर के इलाकों में। और ये जो है पंजाब के अंदर लगातार जो आग जो लग रही है पराली के अंदर, उसकी वजह से दिल्ली में स्मोक हो रही है। दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को क्यों बता रहे हैं साइलेंट किनर, उनकी ही जुबानी सुनिए। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ पेपर जो आया था 2017 में, उन्होंने कैलकुलेट किया था कि ऑलमोस्ट 1.24 मिलियन डेथ्स दिल्ली में इंडिया में एयर पोल्यूशन के कारण हो रही हैं। और कई पेपर्स ने ये दिखाया है कि चाहे सांस की तकलीफ़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, स्ट्रोक हो, कई और बीमारियां जो हैं वो एयर पोल्यूशन से बढ़ जाती हैं, एग्रीवेट हो जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली एयर पोल्यूशन को हम कहते हैं एक साइलेंट किलर। हम ये कह सकते हैं कि ये इस आदमी की डेंगू से मौत हुई, इस आदमी की कोविड से मौत हुई, लेकिन एयर पोल्यूशन से कहना वो मुश्किल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरलाइंग जो इलनेस है उसको बिगाड़ के उसकी सीवियरिटी ज़्यादा कर देते, जिससे आईसीयू एडमिशन हो जाती है और डेथ हो सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।